उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और इस वक्त हम आ चुके हैं कानपुर में। कानपुर की ये सब्जी मंडी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी चहल पहल है, लेकिन इस चहल पहल के बीच जनता के दिल में क्या है, कौन सी पार्टी इस बार बाजी मार सकती है, इस पर हम यहाँ के लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कानपुर का मिजाज क्या है। भैया, आपको क्या लगता है कानपुर का क्या मिजाज है यहाँ पर? वो बीजेपी का वो है। क्यों बीजेपी? क्यों बीजेपी ने काम बढ़िया किया है। क्या क्या काम किया बीजेपी? सब अच्छा है, गरीबों को राशन दिया, सब कुछ मतलब आज सड़कें बनी, सब कुछ मतलब। अच्छा, ये तो यहाँ तो हालत खराब है, जहाँ पे मंडी में मैं देख रहा हूँ। मंडी में जाए तो गरीबों की तो वैसे भी हालत खराब रहती है, उनको तो रोज का कमाना है, रोज का खाना है। तो बीजेपी की सरकार आप बोल रहे हैं कि अच्छा काम किए, तो कोई भी सरकार आएगी, हम लोग जहाँ पर बैठे वहाँ तो बैठे रहेंगे ना, हम लोग को जो करना है तो करना है। अंकल, क्या माहौल है यहाँ पर ये चुनाव का? सपा निकलेगी। अच्छा, क्या लगता है कि क्या ऐसा काम जो है वो नहीं हुआ और सपा क्यों आगे निकलेगी? इसलिए निकलेगी बेटा कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अच्छा, इन लोगों ने कुछ नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान और ये वो यही सब ये लोग लबद्दर करते रहे, बाकी काम कुछ नहीं किया। पब्लिक में इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, बाकी किया क्या इन्होंने? अब हमें एक बात बताइए कि इन्होंने ये किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि सड़कें बन गई है, सब कुछ कहीं कुछ नहीं हुआ। अब हमें बता दो कहाँ की सड़क बन गई? अगर इन लोगों को VIP कोटे में इन लोगों को जाना होता तो वो सड़क में हल्के से एक हाथ लगा दिए, बाकी कहीं कुछ नहीं। अच्छा, कहीं कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। अब जिले 80% व्यापार बंद हो गया, छोटे छोटे कारखाने वाले सब बंद हो गए। अच्छा। कोई बचा नहीं आपसे, उसमें हम भी हैं। अच्छा, और पूछिए क्या पूछना? और कौन सी पार्टी यहाँ पर दमदार लग रही है? भाई साहब, भाई ये दमदार क्या, यही नहीं को निकलना चाहिए हमारे हिसाब से। भाई नहीं तो कड़ा मुकाबला किसके बीच है? भाई भाजपा और ये अखिलेश के बीच में है। अच्छा, बाकी और कोई पार्टी में दम नहीं है इतनी। कांग्रेस देखिए तीसरे चौथे पर आएगी। अच्छा, और अभी इससे ज्यादा नहीं आ पाएगी। अच्छा, भाई चक्कर क्या है, अगर ये भी सही काम नहीं करेंगे तो ये भी चले जाएंगे। कोई भी हो काम, अगर पब्लिक वे का काम होता है तो उसमें कोई ये नहीं कि नहीं ये आना चाहिए। भाई काम करो पब्लिक का, कोई भी हो। बहन जी का क्या हाल है? ठीक है, बहन जी देखिए ज़्यादा मुस्लिम वो खड़े कर दिया उन्होंने भाजपा को सपोर्ट के चक्कर में, और क्या है आप बताइए। अच्छा, तो आप भी मानते हैं कि भाजपा को सपोर्ट कहीं ना कहीं डायरेक्टली हो रहा है? नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। इसलिए इनको शिक्षा मिलना चाहिए कि इन्होंने काम नहीं किया, इसलिए इनको शिक्षा मिलना चाहिए भाजपा को। अच्छा, आपको क्या लगता है? बीजेपी काहे? बीजेपी अच्छा काम कर रही है। बीजेपी के अलावा कोई नहीं है। क्यों, क्या क्या काम हुआ है? सब काम हुए। काम क्या नहीं हुआ है? अच्छा, हम तो गांव से हैं। अच्छा, तो रोजगार मिला है? अरे रोजगार नहीं मिला, अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत बहन बेटियों की रक्षा है, सब अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, रोजगार नहीं मिला लेकिन काम, बाकी काम हो रहा है, बहुत सब अच्छा काम चल रहा है। आपको क्या लगता है कि रोजगार सरकारी नहीं मिला, लेकिन प्राइवेट लोग किसान अपना काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं किसान? खेती में इससे पैसा कर रहे हैं, किसान नीति मिल रही है, किसान नीति मिल रही है। बाकी अपना लोग रोजगार सरकार पर टोटल डिपेंड नहीं है। हमारे टैलेंट है तो हम जरूर पैदा करके बच्चों को पाल लेंगे। अच्छा, तो सरकार थोड़ी होती है, हमारे हाथों में होना चाहिए सब। अच्छा, सरकार ऊपर मजबूत होनी चाहिए, रक्षा कानून व्यवस्था अच्छा होनी चाहिए। बहन बेटियाँ अच्छे खुले में घूम रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पिछले सरकार के मुकाबले इस सरकार में कानून व्यवस्था में कितना फर्क है? बहुत 100 में 101%। अच्छा, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं, जो एक एजेंसी, भारतीय एजेंसी जो निकालती है, उसमें तो 30वें नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। सुरक्षित देश सुरक्षित है, मोदी के राज्य में सारे लोग सुरक्षित हैं, शिक्षा में भी सही है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। आंकड़े हैं, अगर आंकड़े आ रहे होंगे तो कोई बात ही नहीं है। बाकी कोई लेकिन सही तो आंकड़े बताते हैं ना। आंकड़े तो कोई भी दे सकता है वैसे। आंकड़े तो वही जो केस रजिस्टर्ड होते हैं वही तो सही होते हैं ना। उससे बात नहीं होती है, जनमानस क्या कह रहा है।
लेकिन केस तो रजिस्टर पुलिस स्टेशन में होता है ना, अगर सुरक्षा की बात तो करें। उसमें बताइए ना कौन कितने दंगे हो गए, आप बताइए ना कितने दंगे हुए 5 साल में। मामले दर्ज तो हुए हैं ना बहुत ज्यादा। अरे हुए होने के लिए वो वाली बात है, लेकिन कितने सही है कितने गलत है वो उस पर आप डिस्कस करिए। आप बताइए, आप कैमरे के पीछे बहुत बोल रहे हैं यहाँ पर, आप बताइए क्या क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा चल रहा है सरकार, बहुत अच्छा। अच्छी सरकार है। आप यहाँ पर मंडी में क्या? सब्जी बेचते हैं। अच्छा, तो आपकी इनकम बड़ी है? बड़े नहीं, छोटी छोटी है, कमा खा रहे हैं सब लोग। बड़े मध्यम सामान बेच रहे हैं। अच्छा बड़े अच्छी अच्छी सुविधा मिल रही है। अच्छा बिटिया बहनी सब घूम रही हैं, सब अच्छी तरीके से। अच्छा। और क्या चाहिए, गुंडा राज खत्म हो इस गया। 5 साल में एक भी गुंडा दंगा राज नहीं खत्म हुआ हो है, गया। किसी की अच्छा। दुकान बंद नहीं भरी है, हर अच्छा। आदमी हाँ, नमक अच्छा। रोटी खा रहा लेकिन तो अच्छा, इस इलाके में दंगे हुए थे इसके पहले? नहीं हुए। नहीं हुए। नहीं, इसके 5 साल पहले हुए हैं, तमाम हुए हैं, बहुत अनगिनत हुए हैं, उसमें कोई गिनती नहीं पिछले है। सरकारों ने अच्छा तो छोटे मोटे दंगे होते रहते रहे। अच्छा, लेकिन पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, नहीं, कुछ नहीं कोई हुआ। दंगा अच्छा। कोई कर्फ्यू नहीं है। अच्छा अच्छा, देश पूरी तरह से आजाद हो चुका है मतलब? पूरी पहले तरीके भी से आजाद था, आज भी है आजाद। बढ़िया बढ़िया। तो अगर सपा को लाएंगे फिर हम फंस जाएंगे। अच्छा, क्या हो गया अंकल, आप नाराज लग रहे हैं श्री राम सरकार? का नाम ले रहे हैं, खाने नहीं दे देंगे। हाँ महंगाई बहुत है, हाँ। कहते हैं हवाई जहाज वाला हवाई जहाज से चलेगा। हाँ। आज मोटरसाइकिल नहीं चल पा रहा। हाँ एक 400 सिलेंडर देते 1000 के दे रहे हो आप, हाँ हैं? 5 किलो को कैसे बनाया जाएगा, हाँ। है? तो ये लोग तो कह रहे हैं कि मोदी ये लोग सब गलत कुछ। बोल रहे हैं, ये कोई नहीं। ये सरकार सबसे ज्यादा अत्याचार ब्राह्मणों पर हुए हैं, हाँ सबसे ज्यादा। और अब की बार सरकार पूरी तरह से आ रही, कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा। दो चरणों के प्रभाव से भाजपा का टुकड़ा हिल गया है। अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। ये लोग कुछ नहीं कर पाए, रोजगार हमारे लड़के बेकार घूम रहे हैं, सारी अच्छा। नौकरियाँ नहीं मिली आज तक। 2 लड़के एमएस किए बैठे हैं, कोई रोजगार नहीं मिला। हाँ, यहाँ कुछ लोगों से बात किया, उनसे पूछा वो रोजगार नहीं मिला, फिर भी खुश है। वो कुछ मिली है कि उनका वो अखिलेश को हजम नहीं कर पा रहे। अच्छा। पहली बात ये है, हाँ जो युवा नेता है उसको हजम नहीं कर पा रहे, ये अच्छा। लकीर का फिकीर है, हाँ। ये चीज़ है। आप बताइए क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या 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 मुद्दे भाई हैं? मुद्दा बस इतना है, ये जो बेरोजगारी और महंगाई वाला है मामला, यही सबसे आगे है। और जो ये कह रहे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, हाँ। उनको खाली जय श्री राम के सिवा समझ में नहीं आता। मैं भी हिंदू हूँ, हाँ राम हमारे दिलों में है। ये कह रहे हैं हम जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हाँ। ये बताइए, राम भगवान को कोई ला सकता है? हाँ इंसानों के बस का तो नहीं है। हाँ ये अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझ रहे हैं। और रही बात बेरोजगारी की, तो मैं खुद बेरोजगार हूँ। अच्छा। और इस सरकार ने 5 साल हमसे ऐसे वादे किए थे ना कि आते ही सबसे पहले आपका काम करेंगे, और जब गए लाठी मारी है इन लोगों ने। ये सरकार किसी की नहीं है, ये सिर्फ बस चुनाव आती है तो हिंदू मुसलमान के अलावा अगर एक मुद्दा आप बता दो, एक काम इन्होंने जो किया हो, जो कहते हैं कि आंकड़े नहीं हैं, और ये जो कहते हैं दुर्घटना नहीं हुई है। हाथरस में जो बेटी जल गई थी, उसके परिवार को दर्शन नहीं करने दिया, अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखने दिया। हाँ। लेकिन वो चूंकि हमारे साथ नहीं घटा, इसलिए हमें दर्द नहीं है। हाँ अगर ये देखा जाए तो कोई परिवार तो था, वो हाँ। किसी की बेटी तो थी। हाँ। लेकिन क्या ये सही नहीं था कि उस बच्ची के परिवार वाले उसको देख लेते? क्या आखिरी में यही तो उन लोगों ने कहा कि भैया हमें हमारे परिवार उसको देख लेने दीजिए। ये जो कारोबारी इलाहाबाद गया था कानपुर से, कानीपुर का है, कानीपुर के लोग नहीं जानते हैं, इलाहाबाद गया था, होटल में नहीं मार दिया गया। हाँ। आप बताइए कहाँ सुरक्षित? बस फर्क क्या है? फर्क इतना है कि इस सरकार में समाचार पे कोई बोल नहीं सकता है हाँ। और कोई दिखा नहीं सकता है। आप बताइए, अभी जो इलाहाबाद में लड़कों के ऊपर पुलिस ने अपनी बटों से मारा था, राइफलों की बटों से, हाँ। उस किस मीडिया ने दिखाया भाई? नहीं, सबने दिखाया है। नहीं भाई, बहुत एक मिनट का आप क्योंकि मीडिया वाइट यार, देते हो डिजिटल तो दिखा नहीं है। मैंने क्या कहा? आपने कितनी देर की रिपोर्ट की है? और चीज़ों की अपेक्षा ये कितनी देर की रिपोर्ट हुई होगी? आप अपने दिल में झांक के देखो भाई, आप एक पत्रकार हो, इतना आप प्राइम टाइम पर जिन खबरों को चलना आप- चाहिए, आप- आज टीवी चैनल में वो प्राइम टाइम पे खबरें नहीं चलती है, नहीं ये चल सत्य है। खाली एक, ये हमें भी पता है। हाँ। खाली एक रवीश कुमार को छोड़, प्राइम टाइम रवीश कुमार को छोड़कर एनडीटीवी इंडिया किस चैनल ने बेरोजगारी पे किया करते हैं? लेकिन कभी महीने में एक आध बार ले लिया तो ले लिया, वरना जो बराबर चला करता था अखिलेश के राज में क्या होता था, जब कोई घटना होती थी एक तरफ उसकी फ़ोटो लगाती थी मीडिया और दूसरी तरफ वो घटना दिखाती थी। एनसीआरबी के डाटा की आप बात कर रहे हो, आज भी यही आंकड़ा है ना कि 90 मिनट में एक महिला का रेप हो रहा है। कहाँ रिपोर्ट हो रही, कहाँ टीवी में आ रहा है? आप मुझे बता दीजिए, मैं भी आप ही की तरफ हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक आम आदमी की तरह से बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कोई भी जीते। नहीं, वही तो हम उनसे पूछे मैं थे ये कि कह बस तीसरे- मुद्दा क्या है? हम भी तो वही पूछे थे कि मुद्दा 30वें क्या है? नंबर पर मैं है। बताऊं, मैं मुद्दा क्या है
मुद्दा ये है कि जब कुछ नहीं मिलता है तो ये कहते हैं जय श्री राम। भैया हम भी कहते हैं जय श्री राम, हम भी, लेकिन भैया रोजी रोटी का सवाल होगा, वो भी मिले और जय श्री राम भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रोजी रोटी की आप बात की है, वो कह रहे हैं कि 5 किलो तो खाना दिया है। भैया एक बात बताइए, 5 किलो खाना दिया है, सिलेंडर राशन कितने का मिलता था बड़े भाई? नहीं, 5 किलो और कितने लोगों को मिल रहा है, चलो मान लिया 15 करोड़ को ये बोल रहे हैं, हमने मान लिया, लेकिन आप ये समझो बड़े भाई, 5 किलो राशन के चक्कर में आज सरसों का तेल क्या रेट है? 200 पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया? कितने का था आप देख लीजिए। अरहर की दाल क्या थी? और गैस सिलेंडर 400 का था, 10 रुपये बढ़ता था। कैसे ये लोग मीडिया में कपड़े उतार के डांस करते थे, आप क्योंकि मीडिया से हो, आपने देखा होगा। सिलेंडर सर पे जब हमारे यहाँ की जो स्मृति ईरानी जी थी, कहती थी दिल करता है हम अपने प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेज दें, जब 10 रुपये बढ़ता था। अब आज क्या भेज रही हैं? मैं बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूँ, आज वो क्या कह रही हैं? आज मुंह में टेप लगा हुआ है, बस पर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि कोई बोल नहीं सकता है। बोलने जाएगा आफत ही आफत है, मीडिया में कोई बोल नहीं सकता है, सच यही है। और अगर हकीकत में सारा मीडिया सच्चाई दिखाने लगे तो यकीन मानिए इनका झूठ 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। इनके पास है क्या? जब इनसे रोज़गार की बात करो जय श्री राम, जब इनसे बेरोजगारी की बात करो जय श्री राम, जब महंगाई की बात करो जय श्री राम। हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, ऐसा नहीं है, भगवान सबके हैं, राम भगवान, लेकिन रोजी रोटी का भी सवाल होता है कि नहीं होता? वो भी ज़्यादा ज़रूरी है भाई मेरे हिसाब से। आप बताइए, महिला सुरक्षा के बारे में क्या कहना है, कितना अच्छे से हो रही है? भैया ठीक ही है, और क्या बताएं। अच्छा, सब अच्छा है। सुरक्षा सब। अभी रात को भी आप निकल सकती है घर से अकेले? हम लोग रात में निकल सकते हैं, और क्या अपनी सुरक्षा खुद अपने आप में भी थोड़ी करनी चाहिए ना हम लोगों को। नहीं, लेकिन अमित शाह बीच में बोले थे कि आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो है वो रात को 12 बजे भी अकेले बिंदास बगैर डरे निकल सकती हैं। नहीं भैया, तो वो सच नहीं है। नहीं, हम तो भाई हम लोगों की नहीं बोल सकते ना, हम अपनी बता सकते हैं। आपकी बता दीजिए ना। हम नहीं निकल सकते। नहीं निकलते हैं, आज भी डर लगा रहता है। हाँ, डरता है। भैया आपको क्या लगता है? बताइए भैया, बताइए। बढ़िया है सब, चंगा सी? हाँ बढ़िया है। अच्छा, क्यों बढ़िया है? सिलेंडर 800 रुपये हो गया, अभी भाई साहब बोल के गए। तो होता ही है, जो भी सरकार आएगी खाएगी कमाएगी। हाँ, लेकिन 400 से सीधा 800 हो गया है, लोग वही तो परेशानी बता रहे हैं। आपको लग रहा है फिर भी सब ठीक है? अब ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं। सर आपको क्या लगता है, क्या माहौल है यहाँ पर? इस 5 साल में तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ सही हुआ है, और बाकी तो कुछ भी नहीं सही हुआ है। अच्छा, और आप करते क्या भाई साहब? मैं HM करता हूँ लखनऊ, होटल अच्छा। मैनेजमेंट। अच्छा, तो आप रहते हैं यहाँ पर है? नहीं, मैं लखनऊ में रहता हूँ। अच्छा, तो क्या लखनऊ में भी क्या माहौल लग रहा है? क्या बीजेपी आएगी, और क्या इस चुनाव में टक्कर कड़ी है? टक्कर तो है, लेकिन वैसे तो बीजेपी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, क्यों? लेकिन क्या क्या कारण क्या लग रहा है? क्योंकि प्रशासनिक बहुत छूट दी है हमारे माननीय योगी जी ने। जिस तरह के रूल्स फॉलो हो रहे हैं वो गलत है। क्या कौन सी चीज़ ऐसी फॉलो हो रही है? क्या कई कौन सी ऐसी दिक्कतें आपको दिखती है? दिक्कतें ये मैंने देखी है कि जैसे कोई भी FIR होती है तो सीधा अरेस्टिंग, उसकी डिटेल नहीं निकालते प्रशासन की, नहीं हाँ क्या सही है क्या नहीं सही है, सीधा अरेस्ट करके जेल भेजना। अच्छा, ये चीज़ गलत है। और ये योगी जी ने बोले थे कि हाँ ठोक देंगे, इस तरह का बयान भी दिया था। नहीं, जो गुंडे लोग हैं उन्हें तो जो सजा दे रहे हैं वो सही है। हाँ, जो गलत करते हैं उनके लिए तो सही है, जो अच्छा। गलत नहीं करते तो उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। अच्छा। ये चीज़ गलत है। और डेवलपमेंट का क्या लग रहा है? डेवलपमेंट अच्छा हुआ है? विकास की तो बात बहुत की जा रही है। विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो जो भी देन है मेट्रो की, ये तो अखिलेश जी की देन है, लखनऊ में भी और कानपुर में भी। ये तो अच्छा। योगी जी के सरकार में ये मेट्रो जो चल रही है, बाकी तो अच्छा। कुछ विकास तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये तो कहें कानपुर मेट्रो चला दिए। ऐसा नहीं है। अच्छा, और बाकी इलाके में आप घूमे रहेंगे क्या? यूपी में बाकी जगह पर कुछ डेवलपमेंट हुआ है? और कानपुर के लिए एक चीज़ ये भी कहूँगा कि जैसे लखनऊ साफ़ सुथरा सिटी है, कानपुर में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। अच्छा, बाकी विकास तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या भैया आपको क्या लगता है? यहाँ पे आप सब्जी बेचते हैं? नहीं, हम सब्जी तो नहीं बेचते हैं, तो आप करते क्या हैं? हम सरकारी विभाग से हैं। अरे वाह, बढ़िया। सरकारी विभाग, क्या माहौल कैसा है सरकारी विभाग में? 1 नंबर का सर, अच्छा, जो भ्रष्टाचार था वो खत्म हो गया। सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? अच्छा, अगर अब नहीं कुछ, ये आपका दुख है या फिर आप सच्चाई बयान कर रहे हैं? ब्याह कर रहे, पहले दुख था, अब नहीं है। अब अच्छा। बहुत संतुष्टि हमको इस चीज़ से मिली कि
कि अच्छा। अधिकारी अब हम लोगों पर चढ़ाई नहीं करते हैं अच्छा, किसी चीज़ को लेकर। तो आप बोले कि भ्रष्टाचार कम है, कम हो गया है, खत्म हो गया है, जो भी हमारे आप हिसाब बोल से रहे खत्म हो हैं। गया। तो पहले क्या अधिकारी भ्रष्टाचार करने के लिए दबाव बनाते थे? वो तो फिर सरकार जब थी तो भैया दबाव बहुत बनते थे। अच्छा, हाँ, और अब नहीं है दबाव? अब नहीं है, आप तो फिर बराबर खड़े होकर जवाब दे सकते हैं। अच्छा, बढ़िया। हम तो चाहते हैं भाजपा सरकार आए और 5 साल के आने वाले 15-20 साल और रहे। अच्छा, लेकिन महंगाई तो यार बहुत बढ़ रही है। अब महंगाई तो आपकी इनकम सैलरी बढ़ी पिछले 5 साल में? नहीं बढ़ी, तो फिर नहीं बढ़ी, घर कैसे चलाओगे गुरु? चल रहा हमारा। अच्छा, ऊपर वाले के आशीर्वाद से चटनी रोटी मिल रही है, उससे हम खुश हैं। चटनी रोटी में खुश है? हम खुश हैं। अच्छा, गुंडा राज तो नहीं है, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा। अच्छा, तो गुंडा राज अखिलेश आएंगे तो शुरू हो जाएगा? वो तो बनी बात है, हाँ, उसमें तो दो राय नहीं है। अच्छा, चलिए, बढ़िया, बात करके आपसे अच्छा लगा। धन्यवाद। चलिए, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, अच्छी बात है। भाई साहब, आप कानपुर के ही हैं, क्या माहौल क्या लग रहा है यहाँ पर? इस चीज़ का चुनाव का माहौल भैया, और कहाँ पे? ठंडी का माहौल तो खत्म हो गया है। चुनाव के माहौल में 2 ही पार्टी चल रही है, अब देखो कौन निकल रहा है। अच्छा, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा अगर देखा जाए कि कानपुर का पूछ रहे हैं, पूरे यूपी का पूछ रहे हैं, कानपुर का क्योंकि पूरा मैं बांदा यूपी का? से भी हूँ और कानपुर से भी हूँ। अच्छा, देखिए, जो लोअर कास्ट का आदमी वो परेशान है और कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, क्या हो रहा है भाजपा लोअर से। कास्ट के साथ? लोअर कास्ट की देखिए, कोई किसानी से जुड़ा हुआ है, कोई मजदूरी से जुड़ा हुआ है, महंगाई है इतनी खाई जा रही है, सीधी सी बात है, अच्छा, और कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, ये तो कह रहे हैं कि विकास हुआ है, लोगों की इनकम बढ़ी जो है। विकास हुआ है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अच्छा, इनकम तो जो आदमी की बढ़ी है वो तो सब कोई देख रहा है, हाँ, सीधी सी बात है। और क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर अभी भी है, जो पिछले 5 साल में नहीं नहीं, देखिए, जब कोई चीज़ की महंगाई बढ़ती है, हाँ, ठीक है, तो आदमी के पास जब पैसा नहीं होता है तो वो बेरोजगार हो जाता है। हाँ, इन नेताओं के जैसे गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है ना हाँ, कि हर चीज़ को झेल जाए। हाँ। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। राम मंदिर की बात बहुत चल रही है कि मंदिर बना। राम मंदिर बहुत अच्छी बात है, ये तो धर्म की बात है, हाँ, लेकिन धर्म से किसी का पेट भरता है क्या? मैं भी धर्म हूँ, हिंदू हूँ, हाँ, धर्म से हूँ, लेकिन धर्म से क्या किसी का पेट भरता है? हाँ, कर्म करना पड़ता है धर्म से पहले, हाँ, और जब कर्म नहीं करोगे तो पेट कहाँ से भरेगा? हाँ, भाई संत तो नहीं हो जाएंगे ना दाढ़ी रख करके। हाँ। तो ये सरकार के कर्म अच्छे हुए कि नहीं? भाई, ये तो आप भी देख रहे हैं कि कितने अच्छे कर्म हैं, हम लोग सब संत बन जाएं, क्या करें? हाँ, अच्छा, राम मंदिर ठीक है, भगवान जो है सबकी मनोकामना पूर्ण करे, अच्छी बात है, हम भी मानते हैं, लेकिन धर्म के साथ साथ में कर्म भी तो होने चाहिए। कोई कर्म कर ही नहीं पा रहा है। हाँ, यहाँ तो मंडी वाले कह रहे हैं कि रोजगार जब रोजगार नहीं होगा तो आदमी पलेगा किसमें? हाँ, यहाँ तो गरीबों को नहीं, जो गरीबी मिटाने की बात है वो तो गरीबों को मिटाया जा रहा है ना। अच्छा, तो इंदिरा गांधी के टाइम पे भी कहा जाता था कि गरीबी हटाओ। ये तो देखो, गरीबों को मिटाया जा रहा है, अच्छा, सीधी सी बात है। हाँ, हम लोग किसी पार्टी से वैसे कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, हाँ, पर हम लोग मजदूरी से जुड़े हुए हैं। हाँ, मेरा ठेकेदारी काम है। अच्छा, मेरे पास लेबर रोज आते हैं, देखते हैं, मैं देखता हूँ क्या हाल है उनका। हाँ, इधर जाजमऊ में इतनी टेंडियाँ हैं, उनके लेबर मेरे पास आ रहे हैं, हाँ, भैया काम पे लगा लो। अरे यार, मेरे पास एक काम की लिमिट है, हाँ, ऐसा नहीं है कि 4 आदमी की जगह मैं 20 आदमी लगा सकता हूँ, हाँ, वो भी है ना। देहात की तरफ चले जाओ, मैं गांव से जुड़ा हूँ, साला जितनी खेती है सांड खाए जा रहे हैं। अच्छा, ये आवारा पशुओं का तो बहुत बड़ा मामला है। बहुत ज़्यादा ऐसे घूम रहे हैं, हाईवे से ऐसे निकल रहे हैं कि साले को एक्सीडेंट हुआ जा रहा है। अच्छा, पकड़ के सब यही से ले जाते ठीक है भैया, किसको किसको क्या देखेंगे, बाकी जय श्री राम। आप बताइए क्या रोजगार का क्या हालत है? भैया, जब रोजगार बचे ही नहीं, क्या करे? जहाँ पे रोजगार के लिए जाओ वहीं कहते हैं भैया काम ही नहीं है। अच्छा, या तो रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, हम लोग लेबरी करने वाले। अच्छा, बाजारों में जाते हैं तो काम ही नहीं है। अच्छा, और क्या क्या दिक्कतें होती है? दिक्कत अब हमारे मोहल्ले में जैसे पानी है, नाली की समस्या, सारी दिक्कतें तो आई हैं। अच्छा, देखने को
आएंगे जब वोटों का टाइम है तब आते हैं। विकास कहाँ से हुआ? अच्छा आप क्या क्या विकास देख रहे हमने हैं? 2 साल से फार्म भर रखा है। अच्छा मेरा टूटा हुआ घर है, घर बनवाने के लिए 2 साल से फार्म भर रखा है, ठीक है। और जिस एजेंट ने पास भी कराने को कहा था, 30,000 रुपये मांग रहा था, उसको भी देने के लिए तैयार थे, फिर भी नहीं पास होता है। और टूटे घर में रहते इतना गड्ढा है। अच्छा, तो लोगों की यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें भी हैं, लेकिन कुछ लोग बीजेपी के पक्ष में हैं तो कई लोग बीजेपी के काम से खुश नहीं हैं। बहरहाल यहाँ पर कुछ ही दिनों में मतदान होने हैं और इस मतदान में ही ये तय होगा कि कानपुर की जनता किसे ज़्यादा प्यार करती है। HW न्यूज़ के लिए सोनू कनौजिया, कानपुर से। नफरतों का बाजार, सपनों का कारोबार जारी है। अच्छे दिन तो झांकी थे, अमृतकाल अब बाकी है। मन की बात आप तक पहुंचती है, लेकिन आपकी आवाज का क्या? जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे, वे अब सत्ता की गोद में हैं, सत्ता के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन अब भी कुछ आवाजें हैं, बेखौफ, बेबाक, जिन पर लोगों को भरोसा है। चेहरा बदला है, तेवर वही है। देखिए मुझे, सतीश शाह को, HW न्यूज़ पर।